हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th के लिए एग्जाम्पल नंबर 8 लेकर के आए हैं। 6.3 को यूज करने से पहले वहां पर एक एग्जाम्पल नंबर 8 है जो कि कुछ इस तरह का उसकी फिगर है। ठीक है, ये आपकी फिगर 6.38 है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ और फिर कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, उसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा क्योंकि इसके अंदर 6 क्वेश्चन है। 3 पार्ट फर्स्ट में, 3 अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, अब देखो इस एग्जाम्पल नंबर 8 को करते हैं। और इस एग्जाम्पल को करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन को जरूर देख लेना, मैं अपलोड पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, थ्योरम जरूर देख लेना, उसके बेसिस पर ये है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। तो चलिए देखो इस सॉल्यूशन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि ये 6.38 फिगर है कि द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी। ट्रायंगल केवल ए बी सी था हमारे पास, केवल ए बी सी। उसकी साइड को ई और डी तक बढ़ाया गया, ए सी को डी तक, ए बी को ई तक। ओके, इफ बाइसेक्टर बीओ एंड सीओ ऑफ एंगल सीबीई एंड एंगल बीसीडी। एंगल सीबीई इसका बाइसेक्टर, एंगल बीसीडी इसका बाइसेक्टर। ठीक है, कहां पर मीट करते हैं? पॉइंट ओ पर मीट करते हैं। और जब ये इस एंगल का बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर क्या होता है? जब वो एंगल और एक लाइन को क्या कर दे, डिवाइड कर दे दो पार्ट्स में। ठीक है, तो जब यहाँ पर एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। कौन से एंगल को? एंगल सी ई बी सी या फिर सी बी ई। केवल इस वाले को, ना कि इस वाले को। ओके, इस वाले को याद रखियो। और यहाँ पर इस वाले को, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ओके, यानी कि बी सी डी, ये वाला एंगल दो भागों में बट गया, इक्वल इक्वल। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल बी ओ सी हो ना, बी ओ सी होगा ना ये वाला एंगल, अगर हम 90 में से माइनस कर दे एंगल बी ए सी का हाफ, एंगल एक्स का हाफ, तो हमारा एंगल बी ओ सी निकल जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, मैं गिवन यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए। अब देखो गिवन में क्या है कि ट्रायंगल एबीसी प्रोड्यूस टू, प्रोड्यूस टू A produced its side, triangle ABC produced its side AC and AB to कहाँ तक? AC को कहाँ तक? D तक, एंड टू AB को कहाँ तक? E तक। AB बाद में तो E, यहाँ पर AC पहले तो D पहले। ओके, एंड बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE एंड BCD, बाइसेक्टर ऑफ सीबीई एंड बीसीडी मीट एट ओ। कहां पर मीट करते हैं? ओ पर। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल बीओसी इक्वल किसके है? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कि बी ए सी। ओके, अब बात आती है कि हम 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी कैसे प्रूफ करेंगे। देखने में आपको टफ लग रहा होगा, बट ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखो इसमें आपकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, उसका यूज होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको बता दूं। जब भी मैं प्रूफ करवाता हूँ कुछ इस तरीके के प्रूफ जब भी आते हैं तो मैं आपसे केवल एक बात बोलता हूँ कि सबसे पहले हमें इसमें से एक साइड बनानी होती है। और हम किसको बनाते हैं? उस साइड को जिसमें स्टेटमेंट कम हो। जैसे इसमें स्टेटमेंट एक है और इसमें कम से कम स्टेटमेंट थोड़ी लोगे। जिसमें शॉर्ट स्टेटमेंट हो, इसमें स्टेटमेंट शॉर्ट है। इधर में जो एक्सप्रेशन है बीओसी जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट है, इससे कम लेंथ है इसकी, यानी कि यहाँ पर कुछ ज्यादा है। 90 माइनस हाफ एंगल बीएसी है, यहाँ पर ओनली एंगल बीओसी है। तो हमें सबसे पहले कौन सी साइड बनानी होगी? जिसमें कम एक्सप्रेशन हो। तो हम ये वाली लेफ्ट साइड यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद हम राइट साइड में इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे धीरे 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 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल बीओसी को लेफ्ट साइड में बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, मैं इसको अगले पेज पर ही करता हूँ। ओके, और ये फिगर भी मैं अगले पेज पे दोबारा से बनाता हूँ।
हमारे पास फिगर ये थी, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, y है, ये z है और ये x है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इसका। सबसे पहले हमें एंगल बीओसी लाना है। हम एंगल बीओसी कैसे ला सकते हैं, बताओ कैसे ला सकते हैं। एक तरीका है, अब आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद बताओ, ठीक है, कमेंट में, वरना आप वीडियो को देखो। तो चलो करते हैं। देखो, हम अगर ट्राइंगल बीओसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे तो हम एंगल बीओसी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल बीओसी लेफ्ट साइड में लाएंगे और जो और होंगे एंगल उसको लेफ्ट साइड में, सो राइट साइड में शिफ्ट करा देंगे। तो इन ट्राइंगल बीओसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी क्या होगा, एंगल बीओसी प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल दिस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री। ओके, हमें इस साइड कौन सा एंगल चाहिए, बीओसी, तो इसको इधर भेज दो। तो एंगल बीओसी इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट में एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी। इसको अगर मैं ब्रैकेट में ले लूं तो उसको इस तरफ अगर मैं कर दूं, माइनस का हो जाएगा ना ब्रैकेट इधर आकर के। ओके, और ये अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बीओसी तो आ गया भैया। हमें जो चाहिए था कि एंगल बीओसी इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बीएसी। लेफ्ट साइड हमने बना ली भैया, हमने लेफ्ट साइड बना ली, एक तरफ का काम खत्म। अब हमें जो इम्प्लीमेंट करना है हमें इसमें करना है। अब हम राइट साइड में भी इम्प्लीमेंट किस में करेंगे, 180 में तो हम कोई इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, एक कांस्टेंट है। हमें इम्प्लीमेंट किस में करना होगा, ये जो दो एंगल यहाँ पर है, ये जो दो एंगल यहाँ पर है ओबीसी और ओसीबी, इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसे यहीं की यहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी की क्या रखते हैं, वैल्यू, हम यहाँ पर यही कर सकते हैं। अगर हम ओबीसी एंगल और ओसीबी एंगल की जगह इनकी वैल्यू रख दें यहाँ से निकाल करके, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे फर्दर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, इनकी आगे सोल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम किसका यूज करेंगे, जो ये बाइसेक्टर एंगल है इनका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो देखो यहां पर हम जानते हैं एज बीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सीबीई एंड बीओ सीबीई का है और सीओ बीसीओ का है, सॉरी बीसीडी का है, एंगल बीसीडी, ठीक है। देन एंगल ओबीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ बी ई के, ये वाला एंगल एंगल ओ बी ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल ओ सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ सी डी के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम अब क्या करने वाले हैं। हमें पता है इनका सम क्या है, 180 है। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्यों है, लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर वाली क्या लगा दो, प्रॉपर्टी यहां पर लगा दो। तो यहां पर क्या आएगा, नाउ एंगल वाई सॉरी एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी ई प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स है। ओके, तो यहां पर देखो इसको मान लेंगे कंप्लीट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी। ओके, सिमिलरली सिमिलरली क्या लिखेंगे, या फिर एक काम करो, रुको, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए हम क्या करेंगे, एंगल ओ बी ई की जगह एंगल ओ बी सी रख देंगे। अब आप कहोगे हम इस वाले एंगल की जगह इसी को क्यों रख रहे हैं, इसकी जगह इसको क्यों नहीं, क्योंकि हमें जो फर्दर सोल्व करना है, हमें कहां तक जाना है, एंगल ए तक जाना है, हाफ एंगल ए तक। तो हमें इस एंगल की नीड पड़ेगी, यानी कि हमें उस तरफ को जाना है ना कि इस तरफ को, क्योंकि हम इस तरफ को सोल्व थोड़ी ना करेंगे, उस तरफ को इसको सोल्व करेंगे। तो हमें इस एंगल की जगह इसको रखना होगा क्योंकि हमें इस एंगल की नीड है।
ठीक है, इसीलिए क्योंकि इधर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इस एंगल को कोई यूज नहीं है, इस एंगल का यूज केवल ये है कि जब ये इसके इक्वल है इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, बस इसका यही काम है, इसलिए हमने यहाँ पर उसी जगह इसको रखा। तो क्या क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए से हम क्या करेंगे, एंगल ओबीसी ओबीई की जगह ओबीसी रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओबीसी प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हो गया एंगल टू ओबीसी इक्वल टू 180 माइनस वाई, उधर भेज दो भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ओबीसी किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस वाई बाय 2, यानी कि 90 माइनस वाई बाय 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन बी का यूज करते हुए यहां से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, एंगल ओ सी बी को हमने यहाँ पर ओबीसी की वैल्यू निकाल ली, हम सिमिलरली ओसीबी को क्या लिख सकते हैं, देखो हमने यहाँ पर एंगल ओबीसी को क्या लिखा, 90 माइनस एंगल वाई बाई 2, तो हम एंगल ओसीबी को क्या लिखेंगे, 90 माइनस जेड बाई 2। क्या लिखेंगे, 90 माइनस एंगल जेड बाई 2। एंगल जेड तो है ही, हमने यहाँ पर एंगल नहीं लगाया, चाहो तो लगा दो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हो गया, ओके। अब यहाँ पर क्या करो, एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में धर दो भैया। देखो क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ओबीसी एंड एंगल ओसीबी इन इक्वेशन फर्स्ट में हम जब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, ओबीसी की वैल्यू क्या है, 90 माइनस वाई बाई 2। ओके, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, 90 माइनस जेड बाई, सी की वैल्यू हमारे पास ये है। अब ध्यान से देखो, एंगल मैं इसको आगे लिखता हूं। ओके, इसको आगे मुझे यहाँ पर 3 दफा फिगर बनानी पड़ेगी। अब देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम फिगर बनाता हूँ, सबसे पहले ये लो, और ऐसे था, ऐसे था, यहां से ये लाइन गुजरी थी, यहाँ पर एंगल बी ई सी डी ओ, और यहाँ पर ए, यहाँ पर एक्स था, यहाँ वाई, और यहाँ पर जेड था, और ये इसका बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आई थी कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस वाई बाई 2 भैया प्लस 90 माइनस जेड बाई 2। ये हमारे पास थी, अंदर क्या कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 180, जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई जाएगी तो ये 90 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा प्लस जेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 90 90 कितना 180, तो इससे ये कट गया, तो एंगल बी ओ सी किसके को लाया, वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2 के, किसके को लाया, वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2 के। अब आप कहोगे ये तो इसके इक्वल प्रूफ हो गया, नो, अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है बीओसी की इतनी, अब हमें इसको फर्दर आगे इंप्लीमेंट करना है। हमारे पास क्या एंगल वाई प्लस जेड, वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल वाई प्लस जेड, कॉमन ले लो हाफ को। ओके, अब मैं क्या करूंगा, वाई और जेड की वैल्यू उठा के रख दूंगा, कैसे, लीनियर पेयर, सॉरी सम प्रॉपर्टी लगा करके, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी। तो मैं क्या करूंगा भैया, अब मैं ऐसे करूंगा कि इन ट्रायंगल एबीसी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बीएसी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना, 180 होगा भैया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, एंगल वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी को उधर भेज दो, तो 180 माइनस एंगल बी ए सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दो इसमें भैया, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल वाई प्लस जेड, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पर, 180 माइनस एंगल बी ई सी। आ गया नहीं, अब क्या करेंगे, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, बी ओ सी इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ई सी
ये लो हाफ ऑफ बी ए सी, और ये 180/2 क्या होता है 90, तो होगा 90, तो यहाँ पर लिखो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। और देखो कितना आसान प्रूफ था इसका, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने एक बार एंगल सम प्रॉपर्टीज भी लगाई, ठीक है, वहां से हमने बाइसेक्टर का यूज करके इनकी वैल्यू रखी, इनकी वैल्यू रखी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा, लीनियर पेयर वैल्यू, लीनियर पेयर लगाया, हमने वहां से क्या किया, हमने वहां से एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी की वैल्यू रखी, उससे हमने फिर उसके बाद क्या किया, वहां से y और z की वैल्यू निकली, क्या y/2 प्लस z/2, उसके बाद हमने y प्लस z की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पर रख दी, और हमारा ये प्रूफ हो गया। देखो कितना आसान सॉल्यूशन था इसका, बच्चे घबराते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से, कुछ नहीं करना, बस हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना था जो कि थ्योरम थी आपकी। ओके, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, दोबारा से बताने की समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, अगर आप लोगों की कुछ भी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है इस पिछले चैप्टर के, तो आप मेरी हर एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस एक्सरसाइज की, इंट्रोडक्शन की, सॉल्यूशन की, वो आप जरूर देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट का मैंने यूज भी किया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें बताएं, हम उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके 6.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।